अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम आई अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो मेरे छोटे भाई को तो जानते होंगे। और आज का दिन है उसके साथ, और उसके साथ करेंगे हम शॉपिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलाएँ अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आपकी बहन हो गई थी जाने के लिए रेडी, और मैं कहती हूँ अबाया के लिए इससे ज़्यादा ना कोई भी आपके लिए कंफर्टेबल चीज़ नहीं हो सकती है। छोटे को फ़ोन किया, उसने कहा तुम आओ फिर हम चलते हैं। फिर हमने कहा जाने से पहले ना रास्ते में से ना सैलून हो आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने करना था अपना मेकओवर। शादी किसी की है और वक्त हमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कब आना है, टाइम लिया जा रहा है मेकओवर के लिए। वक्ता क्या यार, अपने अपने शौक होते हैं, हम मुँह उठा के तो नहीं ना जा सकते जिस हुलिये में होंगे। अब जो वाला बंदा हर वक्त अपने आप को मेंटेन तो नहीं ना रख सकता है ना। तो इसलिए शादी से पहले उन्होंने कहा था मैं ज़रा अपना मेकओवर करवा लूँगा, शादी पे अच्छा लगूंगा। और अंदर से ढेर सारे लड़के, तो आपकी बहन बाहर ही खड़ी हो गई थी। और सबसे पहले हम गए थे एक कोट लेने के लिए। इस जगह का मुझे सही तरह से कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से नीले गुंबद है। और अनारकली के बिल्कुल पास वहाँ से हमने कोट देखने थे। यहाँ से अच्छी प्राइस में, आपको मुनासिब प्राइस में ना कोट मिल जाते हैं। और हम लोगों को जो मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। और आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे वैरायटियाँ कोटों की मौजूद है, जो अमीर लोग भी लेने के लिए आते हैं, हम जैसे लोग भी लेने के लिए आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ चलती है भाई। अब इसमें शर्मिंदा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मोस्टली यहाँ पे ना आपको अमीर लोग ही नज़र आएंगे, हम जैसे लोग भी हैं तो ज़्यादातर अमीर लोग होते। और मैं बड़े मज़े से ना आराम से बैठ के इनका वेट कर रही थी, और ये ट्राई कर रहे थे कोट। ये देखें भाई, सर आपने इनमें से पसंद करना है। अच्छा लग रहा है ना ये, छोटा नहीं, वो बड़ा है सही है। ये देखो, मुझे मेरे भाई पे ना कोट ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, छोटा छोटा लग रहा था, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आए हम भाई सारे। तो उस पर ना ये कोट मुझे छोटा लग रहा था। मैंने कहा कोई और ट्राई कर ले, ये अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ मेरे हस्बैंड और मौसम कोट डिसाइड कर रहे थे कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। और यहाँ पे आपकी बहन लगी हुई थी जी सेल्फियाँ लेने के लिए। मैं कहा टाइम पास भी तो करना है ना भाई। ये देखिए, ये हमारी जी सेल्फी टाइम। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये ना वो एजेड एजेड लोगों के लिए लग रहा है। देख ले तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। उस शॉप पे इतने सारे कोट देखने के बाद हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे। फिर हम आ गए दूसरी शॉप पे। दूसरी नहीं, ये तीसरी थी। दूसरी पे मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि वो छोटी सी दुकान थी, और यहाँ मैं आराम से मज़े से बैठ के ना रिकॉर्डिंग कर रही थी। मेरा भाई कहते मेरी शादी के कोई कपड़े नहीं ओढ़े, मेरी शादी हो चुकी हुई है। मैंने कहा वैसे यार तुझे ज़रा दिल भी तो लगाना था ना तेरा। अब मैं इसको क्या बताती, तुम लड़के शॉपिंग कर रहे हो, मुझे कोई इसमें कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने अपना टाइम पास भी तो करना था ना। तो मैं साथ साथ बातचीत भी कर रही थी, साथ साथ में वीडियो भी बना रही थी। और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का मौसम के साथ। अपने हस्बैंड के साथ मैं करती रहती हूँ, बट मौसम के साथ फर्स्ट टाइम हमने शॉपिंग की है। उसके बाद हम लोगों ने उसको बेच दिया, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हुई थी। उसको हमने कर दिया टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद बारी थी हम लोगों की शॉपिंग करने की। फिर हम अनारकली के घूमते रहे। अनारकली में वेस्ट कोट लेनी थी मेरे हस्बैंड ने। फिर हम लोग वहाँ पे आ गए। हम लोग फिर उस बहुत ख्वार हुए, यकीन करें बहुत ही ख्वार हुए। और यकम दिसंबर को इतनी धूप थी, कोई मान ही नहीं सकता कि यकम दिसंबर को धूप हो सकती है, हालांकि बहुत ठंड होती है। बट दिसंबर की फर्स्ट भी आ गई और कोई ठंड का नामो निशान नहीं था। हाँ ये सही है, मुझे से पहले छोड़ के नहीं आए हैं। यार ये दिखाओ,
बट हमें कोई भी वेस्ट कोट पसंद नहीं आ रही थी, कोई मैच नहीं हो रही थी, और जो पसंद आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी और ये कम भी नहीं कर रहे थे। फिर हम किसी और जगह पे आ गए वेस्ट कोट वगैरह। पहले हमने वेस्ट कोट को ही कहा था कि पहले एक एक करके चीज़ें ख़रीदेंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लेनी थी। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे वेस्ट कोट अच्छी लगी। जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मुनासिब नहीं होती थी, बहुत महंगी होती थी। फिर हम छोड़ देते थे, फिर हम आगे चल पड़ते थे। वेस्ट कोट लेने के बाद बारी आती थी बेटी की जूती लेने की, और मैं और मेरे मियाँ चल पड़े थे जूती ढूंढने के लिए। और हम लोगों ने तकरीबन 4 चक्कर लगा लिए थे, हम लोगों को अनारकली से जूती नहीं मिल रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लूँ, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जूती ख़रीदने के लिए आई थी। वरना मेरी अम्मा जान जो है ना, जिंदाबाद, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे कभी भी ज़हमत नहीं की कि मैं अपने बच्चों की शॉपिंग करूं। बट इस दफ़ा मेरा था कि मैं उनको तंग नहीं करूंगी, मैं खुद अपनी बेटी की शॉपिंग करूंगी। चलते चलते गाना याद आ गया। मैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे गई। जब इस दुकान पे गई, जूतियाँ अच्छी थी, समझ में भी आ रही थी, बट जब पसंद कर ली जूती तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो बच्चों की जूतियाँ हैं ही नहीं, यानी कि छोटे बच्चों की वैरायटी है ही नहीं। फिर हम चल पड़े। फिर हम लोगों ने किया घर पे फ़ोन भी, बताया भाई अल्लाह वास्ते हमें बता दो कि हमने कहाँ से शॉपिंग करनी है। फिर उन्होंने बताया एक जगह का, बट वहाँ से हम लोग 2 दफ़ा हो चुके हुए थे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा बस अब जो भी हो जाए, मैंने जूती ले लेनी, जितनी मर्ज़ी महंगी हो ना, मैंने वहाँ से जूती ले लेनी है। फिर हम चल पड़े जिस जगह पे हमने जाना था, क्योंकि अनारकली छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। और ये थी वो जगह जहाँ से हम लोगों को जूती लेनी थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अनारकली की कोई मखसूस जगह है, यहाँ से बानो मार्केट है मेरा ख्याल है, यहाँ से आपको जूतियाँ मिल जाती हैं। तो हम चल पड़े देखने के लिए कि हमें यहाँ से पसंद क्यों नहीं आई थी, यहाँ पे हमें क्यों नहीं मिली थी। तो एक शॉप पे गए, वहाँ से हम लोगों ने जूती पसंद की और हम लोगों ने ले भी ली। भाई बस करें, देने वाली बात करें, आप लेने, आप देने वाली बात करें, हम लेने वाली बात कर रहे हैं। बहुत मुनासिब है, चले मेहरबानी, शुक्रिया। 1700 दे दिए। मेरे हस्बैंड ने कहा था जब तक मेरी बेटी की जूती नहीं ली जाएगी ना तो मैं कुछ नहीं लेके दूंगा। मुझे यहाँ पे हैंड बैग बहुत पसंद आया था एक, बट वो जगह ख़त्म हो चुकी हुई थी। फिर हम किसी और जगह पे आए, वहाँ पे भी हैंड बैग उसी प्राइस पे लगे हुए थे, तो हम लोगों ने वो ले लिए। यहाँ से सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा वापसी का, क्योंकि हमने जाना था घर, क्योंकि हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। और मेरे हस्बैंड आगे आगे सामान पकड़ के और मैं उनके पीछे पीछे। वैसे है कोई मेरे बंदे को होश, मेरी बीवी किधर है तो किधर नहीं है। वो देखें वो जा रहे हैं और मैं इतनी दूर, और उनको पता ही नहीं है। व्यू चेक करें आप शाम के टाइम का, और इस ब्रिज का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। सामने बादशाह मस्जिद, ऊपर आप ब्रिज पे हो और शाम का टाइम हो और साथ में हो लॉन्ग ड्राइव। आए मैं आपको लाहौर के 12वें गेट से मुतारिफ़ करवाती हूँ। लाहौर के 12 गेट हैं और 12वें गेट में एक गेट ये आता है जिसको टेक्साली कहा जाता है। इसका एक नाम नहीं, उसके बेशुमार नाम है, बट यहाँ पे हम मोस्टली जाते होते हैं जूतियाँ लेने के लिए। यहाँ से आपको पेशावरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, खुद से हर तरह की आपको इस तरह की जूतियाँ मिल जाएंगी बासानी, अच्छी कीमतों पे। और यहाँ से हम मोहम्मद साद की लेके गए थे जूती पेशावरी, जो उसको 1 नंबर छोटा आ गया था। फिर हम लोगों ने कहा चलो 1 नंबर बड़ा ले लेते हैं। हम उस दुकान पे पहुँचे तो हम लोगों ने जब उसको कहा कि जूती का 1 नंबर बड़ा लेना है, तो वो उसने उस कलर में वो जूती उसके पास अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि वो वाला कलर लेने से अच्छा है कि हम लोग इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक शॉप नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप है जहाँ पे आपको पेशावरी जूतियाँ आराम से अच्छी कीमत में मिल जाती होती हैं। और उसके सामने कुछ ढोलकी की दुकानें भी थी। ये बाज़ार बहुत पुराना है, इसकी आप दुकानों से या फिर इसके ऊपर जो बने हुए घर है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हम लोगों ने पूरे बाज़ार का विज़िट किया, उसकी जितनी भी गलियां थी वो सारी हम लोगों ने वहाँ सारी गलियों से विज़िट किया, क्योंकि ये छोटी छोटी गलियां हैं, क्योंकि अंदरून शहर है तो यहाँ पे आपको गलियां छोटी ही मिलेंगी। और इतनी मुश्किल से बाइक टर्न हो रही थी ना, बट क्या है कि जब हमने गलियों को विज़िट करना था, लाजमी करना था। और अमूमन यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, बट यहाँ पे सारे दरवाजे बंद थे और सबको लॉक लग गया हुआ था, क्योंकि बहुत पुराना बाज़ार था ना ये, और ये गलियाँ बहुत पुरानी थी। शादर नादर कोई घर खुले हुए थे, बाकी सारे घर बंद थे।
और आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी तंग गलियां हैं। और क्योंकि अंदरून शहर तो फिर ऐसा ही होता है ना, ये उसकी ऐसी रौनकें होती हैं। दिन का टाइम था शायद इस वजह से यहाँ पे कोई रौनक नहीं थी। और फिर बाज़ार में आपकी बहन को घूमने के बाद लग गई थी शदीद वाली भूख। फिर हम लोगों ने खाए थे वहाँ से लड्डू। आय हाय इतने मज़े के लड्डू थे ना, मैं आपको सारी उसकी जो जितनी भी उसकी ये शॉप थी छोटी सी जो उसने बनाई हुई थी, इसमें इतनी लवाजमात थे। 3 तरह की तो चटनी थी, वाइट चने थे बॉईल किए हुए, साथ में सैलड था, उसके अलावा दही का रायता था। और ये कितनी नफासत से कितनी खूबसूरत तरीके से ये लड्डू बना रहा था कि खाने में मज़ा आ रहा था और देखने में आवाज़ारी भी नहीं हो रही थी कि गंद खा रहे हैं। साफ़ सुथरा था सारा कुछ। फिर वापस आके हम लोगों ने की खाने की तैयारी, क्योंकि औरतें तो थकती नहीं है, औरतें होते हो इंसान तो होती ही नहीं है ना, उन्होंने खाना भी तो बनाना होता है ना। फिर हमने कुकिंग करनी थी, संडे का दिन था तो कुछ अच्छा बनाना था, कुछ स्पेशल बनाना था। तो हम लोगों ने बनाई थी चिकन की बिरयानी। यहाँ पे तैयार किया जा रहा है मसाला चिकन का, और इसमें जो चीज़ें होती हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने थोड़े से आलू भी इसमें काट लिए थे क्योंकि चिकन मेरे पास कम था, और मसाला ढेर सारा बनाया था ताकि चावल बहुत मज़े के बने। दूसरी तरफ हमने रख दिए थे चावल बॉईल होने के लिए, क्योंकि उसको बॉईल साथ साथ ही करना था। एक तरफ मसाला बन रहा था और एक तरफ और थे चावल हमारे बॉईल, जो बहुत ही प्यारे बॉईल हो चुके हुए थे। फिर हमने दोबारा से मसाले को इस तरह से भून के उसके जितना पानी था ड्राई किया, क्योंकि इसको हमने तह लगानी थी। क्योंकि अगर इसमें पानी होता ना तो दम लगाने में हमें बहुत टाइम लगता और चावल भी बैठ जाते। और बारी थी यहाँ पे चावलों को दम लगाने की। हमने पहले एक तह लगाई मसाले की, जितना हमने मसाला बनाया हुआ था उसकी क्लियर लगा के उसके ऊपर हमने लगा दिए थे फिर से चावल लगाने के बाद फिर हमने लगाया था उसके ऊपर जर्दा रंग, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये हम चावलों की तह लगा रहे हैं। चावलों की तह लगाने के बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर ज़र्दा रंग, क्योंकि कलर होते हैं ना फिर खूबसूरत लगते हैं। फिर एक और इसके ऊपर लेयर आ गई थी मसाले की, जितना चिकन का मसाला बनाया हुआ था। और फिर हम तो हैं भी देसी फैमिली से ना, फिर हम मसाला तो छोड़ते नहीं है। देश की में चावल डाल के जितना मसाला था हमने उसमें से निकाल के डाल दिया था। ये आज का कैमरा मैन मेरी बेटी थी ना, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ना ऐसी बनी हुई है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये लास्ट का काम था, सारे चावल डाल के ज़्यादा रंग लगा के नींबू इसके ऊपर रख के फिर हम उन्होंने की थी शामिया फ्राई। वहाँ पे हमने चावलों को लगा दिया था दम पे, और दूसरी तरफ मैं हल्की आंच पे शामिया फ्राई कर रही थी, क्योंकि बिरयानी के साथ सारे लवाजमात होंगे तो मज़ा आएगा ना। साथ जैसा कि शामिया हो गई, दही का रायता हो गया, साथ में कोल्ड ड्रिंक हो गई, फिर तो बेजा हो जाती है हमारी, तो हो जाती है भाई ईद। और यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो चुके हुए थे, हमारी बिरयानी को दम भी लग चुका हुआ था। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल लग रहे हैं। उनके ज़र्दा रंग डालने से, बाकी मसाला जार डालने से भी चावलों में हर चीज़ में रौनक आती है। मसालों के बगैर, जैसे मसालों के बगैर रौनक नहीं होती, वैसे फैमिली मेम्बर्स के बगैर आपकी फैमिली में रौनक नहीं हो सकती। हर एक मेम्बर का होना आपकी फैमिली में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खाने में हर मसाले का होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर रौनक नहीं लगती। वैसे फैमिली मेम्बर्स में एक बंदा ऐसा होता है जो रौनक लगाता है। मैं अपने आप को सपोज कर सकती हूँ, भाई वो बंदा मैं हो सकती हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो और आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।